एक बच्चा है जिसके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए हैं। उसके बाद वो खेलने गया, खेलने में भी बहुत बेहतर करके आया। फिर उसको अपने हिसाब से जिस खान-पान की आवश्यकता थी, उसने उसको भी बहुत अच्छे से अपनाया। फिर उस बच्चे को घर की ओर से कुछ कामकाज सौंपे गए। त्वरित गति से उस बच्चे ने वो सारे ही कामकाज खुशी-खुशी कर दिए, जिसमें उसको ट्रैवल भी करना था, जिसमें उसे कुछ जगह जाकर लोगों से मिलना भी था और उनको एक तरह से चरण स्पर्श करके आना था क्योंकि उसके अच्छे अंक आए हैं। इसके अलावा भी कुछ कामकाज और थे जो उसने 3 से 4 घंटों में बखूबी कर लिए। परंतु एक बच्चा है जो परीक्षा में इतना बेहतर नहीं कर पाया, खेलने भी नहीं गया, घर परिवार की डांट भी सुनी, उसको कामकाज सौंपे गए तो उसने मन महसूस कर ज़बरदस्ती बिना ऊर्जा के वो काम किए। जब दशम भावस्थ शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति अपनी भाग दौड़ की ऊर्जा को प्रवास के साथ और परवान के साथ देखता है। कितनी ही भाग दौड़ करवा लीजिए, उसकी सहज स्वीकारोक्ति रहती है और उसी में वो व्यक्ति अपना मानसिक सुख भी खोजता है। उसकी जिज्ञासाएं प्रत्येक जगह को देखने की होती है। यात्राओं के साथ कोई भी तरीके का चिड़चिड़ापन निकल कर नहीं आता। शनिदेव की 10वीं जो सबसे दूरस्थ दृष्टि है क्रयी व्यवस्था में, जब वो भी गृहस्थ भाव को देख रही होती है तो व्यक्ति विशेष की एक्सेप्टेबिलिटी उनके साथ में भी बहुत अच्छी रहती है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष। तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर रहती है और उसमें भी अष्टमेश नवमेश शनिदेव जब दशम भावस्थ हों, जो कि वर्तमान सिरे में चल रहे हैं, तो उस व्यवस्था को और अधिक बेहतर कहा जा सकता है। दिनांक 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए। 18 मई 2025 शनिदेव और राहु की युति संगत स्थितियां पूर्ण हुई। 10 जुलाई 2025 के आसपास का वो समय रहेगा जब 100 दिनों की अवधि शनिदेव के इस शुरुआती राशि परिवर्तन की बात की रहेगी। मीन राशि स्थान में शनिदेव हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही एक तरह से धनु राशि स्थान यानी कि गुरु की मूल त्रिकोण को देखते हुए हैं। ये शुभाशुभता भरे संकेत हैं। जब भाग्येश कर्म भाव में आ गए और अष्टमेश कर्म भाव में आ गए तो कर्म की ताकत बढ़ गई। तो इसी वजह से जब हम ये चर्चा आपके समक्ष रख रहे हैं, गौर करना होगा कि आगामी 6 महीनों में शनिदेव की ये जो स्थिति लगातार संचालित है, अत्यंत सकारात्मक बुध प्रदान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए कही जाएगी और उन्हीं के लिए आगामी 6 महीनों की चर्चा को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कन्वर्सेशन को सेग्रीगेट करने की रिक्वायरमेंट है। जो 13 जुलाई 2025 तक का समय है, जब तक शनिदेव मार्गी चल रहे हैं, ये अवस्था अलग, और जैसे ही उलट चाल के साथ यानी शनिदेव चेष्टा बल प्राप्त करके प्रमुख तारा ग्रह हैं, जब ये वक्री हो जाएंगे तो 13 जुलाई से नवंबर तक की समय अवधि एक अलग स्तर के साथ में कही जाएगी। तो ये गौर करने की स्पष्टतम आवश्यकता है कि शनिदेव का यह जो संचालित क्रम चल रहा है आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहा है। ये स्पष्टता रखिएगा कि भाग दौड़ बहुत अधिक है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर कामकाजी जीवन की कोई भी परिधि हो, आप वहाँ पर भाग दौड़ के साथ में अपनी स्थितियों को और बेहतर करने की ओर अग्रगामी हैं। भीतर की सारी ही नकारात्मकता के भाव को हटाकर जिस तरह की स्थितियों को अपने साथ में देखना होता है, आप उसको पूरी तरीके से बनाकर चल रहे हैं। ये अवस्था स्पष्ट तौर पर अपने साथ में समझ कर चलिएगा कि जब 10th हाउस के सैटर्न है, 8th और 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 10th हाउस में है, तो स्पष्ट है कि आपकी इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। और यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं, तब तो 13 जुलाई के बाद के समय को और शानदार मानिएगा। नवंबर तक के अंतराल क्रम में यानी आपके लिए कामकाजी स्थितियां एक अलग परवान को लेकर चल रही है। आपके लिए कामकाजी अवस्था बिना किसी रुकावट और बाधा के आगे बढ़ रही है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में स्टैब्लिश करके चलें कि यहाँ पर शनिदेव की ये यात्रा आपके लिए यांत्रिक विद्याओं के साथ यानी जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपने अभी अभी जॉब चेंज की थी और फिर से एक ऑफर निकल कर आ गया, 10th हाउस के सैटर्न है, एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में रखा जा सकता है। आपने जॉब के साथ में खुद को जोड़ा ही है, व्यापार के बाद पुनः व्यापार के अवसर निकल कर आ गए, परंतु वहाँ स्थिर रहिएगा। जो ज्वाइनिंग कर ली है उसके साथ में रहने का प्रयत्न कीजिएगा, उस सिरे में एग्जिस्टिंग फ्लो को बनाकर रखिएगा। खुद को आप सिस्टमेटिकली मैनेज करें।
मैनेज करने का अर्थ मन के भीतर की संचालित करने वाली व्यवस्थाओं का है। कहाँ कहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर शेयर वेस्टेज ऑफ द टाइम है, कहाँ कहाँ पर हम अपनी जर्नी को पूरे तरीके से इवॉल्विंग पर्पस में नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपनी यात्राओं में कुछ दराव और दुविधाओं को महसूस कर रहे हैं। उन सब से हटकर जो आगे बढ़ने वाली यात्रा होती है वो तत्पर गतिशीलता से आपके साथ साथ क्रमबद्ध सिरे में उजागर होकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं। इन 6 महीनों के साथ में 10th हाउस के सैटर्न की जो अप्रोच शुरुआती अंशगत व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएगी, आपके लिए यहाँ स्थान परिवर्तन की उम्मीद भी उसी सिरे के साथ में बढ़ सकती है। अब आप देखें कि यदि आप अपनी नेटिव के आसपास किसी कामकाज में जाना चाहते हैं, जॉब हो या फिर बिजनेस की पोजीशंस हो, हल्के फुल्के तौर पर खुद को फाइनेंशियली सिक्योर किया है, अब नेक्स्ट अप्रोच को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो भूमि भाव, सुख भाव और एक तरह से नेटिव की पोजीशंस को देखने के आधार के साथ में रहेगी। गौर कीजिएगा कि यहाँ से आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस निकल कर आते हैं। देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। उनकी जो दृष्टि है वो व्यापार भाव पर है। शनिदेव की भी दृष्टि जो है व्यापार भाव पर है। शनिदेव तो सुख भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए स्थान परिवर्तन के साथ व्यापारिक गणनाओं में जिस सुखपूर्ण आधार को आप देखना चाहते हैं उसकी अलग और बेहद शानदार तीव्रगामिता के आधार यहाँ साथ साथ स्थापित होकर चलायमान है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी कि आप किसी भी भूमि संबंधित कामकाज में स्वयं की यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो यह संचालित सिरा अत्यंत अद्भुत कहा जाएगा। आप रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच में प्रोग्रेसिव बेसिस को अपने साथ में देखेंगे तो उस जर्नी को एवॉल्विंग पर्पस में शानदार से भी शानदार कहा जाएगा। मन के भीतर किसी भी तरीके की मुगालता या नकारात्मकता को रखने की जरूरत नहीं है। यह मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धि है। जो हम कर रहे हैं उसमें आनंदित हैं और जो हम करने की तरफ हैं उसमें भी आनंदित भाव के साथ में हैं। जब ये शूटिंग हम आपके समक्ष रख रहे हैं तो कुछ कारण विशेष से एयर कंडीशनर की अप्रोच नहीं रह सकती, पसीने की बूंदें लगातार साथ में अग्रगामी हैं, परंतु उसके साथ में भी आपके समक्ष आने का जो आनंद है वो पूर्णतया निर्धारित होकर चल रहा है। इसका अर्थ यही है कि जो कार्य हम आपके समक्ष रख रहे हैं, हम भीतर की अनुकंपा को ईश्वरीय आधार पर पूरे तरीके से महसूस करते हैं, कृतज्ञता के भाव को महसूस करते हैं कि हमें इस सिरे में इस विश्लेषण के साथ में सुना जा रहा है, इसलिए दूसरी चीजों की परवाह रह नहीं जाती। आप इस बात की स्पष्टता अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा कि शनिदेव की 3री दृष्टि द्वादश भाव पर है। विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जिस तीव्रगामी ऊष्मा को आप अपने साथ में प्रतिध्वनित करके देखना चाहते हैं उसकी पूरी गणना के क्रम आपके साथ साथ बने हुए हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को निक्षेपित करके चलना आपके लिए बेहतर नहीं है। ये गणना अपने साथ बारंबार बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि शनिदेव की यह अवस्था और यह व्यवस्था आपके जीवन के क्रम को संचालित करने में एक अत्यधिक शानदार सकारात्मकता के बोध को लेकर चलती है। मन में जो बाधाएं बनी हुई थी उससे मुक्त होकर यहाँ पर चलिएगा। याद रखिएगा कि आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को अब सामर्थ्यवान क्रम में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी तैयारी पूरे तरीके से रखें। जो आप लंबे समय से अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन्स देख रहे थे और जिससे पार पाने की ताकत पूरी तरीके से नहीं आ पा रही थी, ज़मीन है परंतु वो मन माफिक दान नहीं दे रही है। हमारे साथ में स्टॉक की अप्रोच है परंतु वहाँ पर भी पूरी तरीके से जो मूल्यांकन आना चाहिए वो नहीं है, परंतु अब ये समय वहाँ से आपको व्यवस्थित करता है, तीव्रगामी करता है। माता पिता के वात्सल्य के अतिरेक को, उनके आशीष को अपने साथ में बहुत गहराई से महसूस कीजिएगा और ये याद रखिएगा कि इस समय के अंतराल में आपके लिए जो हृदय में उद्वेलित करने वाली स्थितियां 29 मार्च तक बनी हुई थी अब वो हट चुकी है। आप ये कहेंगे कि समय तो परिवर्तित हो चुका, राशि परिवर्तन शनिदेव कर चुके, राहु केतु भी कर चुके, देव गुरु बृहस्पति भी कर चुके, परंतु हम अभी तक महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ग्रही व्यवस्थाओं का परिवर्तित होना स्विच ऑन और ऑफ नहीं है, वो एक इंक्रीमेंटल इवॉल्विंग पर्पस है जो साथ साथ में धीरे धीरे निकल कर आता है। समय को भीतर की ऊर्जा के साथ में महसूस कीजिए, व्यवस्थाओं के आधार को भीतर तक उसी सिरे में महसूस कीजिए और उसके बाद
जो परिवर्तन सामने है उसकी सहज स्वीकारोक्ति के भाव को आप बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपकी रचनात्मकता बेहद शानदार स्तर पर है और वहीं पर व्यापारिक जीवन में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, व्यापारिक स्तर पर फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती हुई अप्रोच में, और इसके अलावा आप यहाँ पर वकालत संबंधी कामकाज के क्षेत्र विशेष के साथ में किसी भी बड़े परिवर्तन को करना चाहते हैं, किसी नए ऑफिस की तरफ जाना चाहते हैं, कोई और पोजीशन को अपने साथ कंसोलिडेशन में लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रियाबद्ध अवस्था आपके साथ साथ गतिमान है। मन के भीतर आप जिस ऊर्जा को यहाँ अवस्थित करके चलेंगे उसके पूरे बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ इवॉल्व होते चले जाएंगे। कोई भी तरीके की चिंता एवं दूसरे भाव यहाँ पर जागृत नहीं होते। ये निवेदन आपसे बारंबार करेंगे कि गृहस्थ पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करने का पूरा स्वरूप आप देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करते हुए अप्रोच में अब कहीं पर भी आपको अटकाव नहीं रखना है, वैचारिक विद्रोह नहीं रखना है। अगला इतना ही काम कर रहा है, हम इतना काम कर रहे हैं, इन भावनाओं के परिदृश्य को पूरी तरीके से हटाकर जीवन यात्रा को देखने का नियत प्रवाह आप अपने साथ रखिएगा। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेहतरी है, वाहन संबंधी सुख को बढ़ाना चाहते हैं तो 13 जुलाई के बाद यदि शनिदेव वक्रगत अवस्थाओं में आपकी कुंडली में है तो उस सुख को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मार्गी हैं तो 13 जुलाई के पहले इस निर्णय की समग्र व्यवस्था को अपने साथ में रखा जा सकता है। आप किसी भी संबंध विशेष के साथ में रहे हैं तो कामकाज को प्राथमिकता देनी है और संबंध को साथ साथ लेकर चलना है। यूँ नहीं कि कामकाज का अच्छा समय है और हम तो संबंध को ही पूरा समय दे रहे हैं। जो समय जिस व्यवस्था के स्थापित आधार को निक्षेपित करता है बस उसको अपने साथ में रखना और वहीं से जुड़ाव को प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाना एक विशेष संकल्पित व्यवस्था कही जाती है। और ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय के प्रभावी आधार पर जो एजुकेशन आपने अपने साथ में पूरी तरीके से जोड़ी थी अब उसके प्रभावी परिणाम आपके साथ साथ निकल कर आते चले जाते हैं। घर परिवार के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो घर परिवार के सुनिएगा अधिक और उसके बाद में आप अगली कड़ी को अपने साथ में बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। तो वहीं पर कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे उठापटक की स्थितियों से पूर्णतया मुक्त रहें, जीवन को उस तरह से देखें जैसा सारगर्भित तौर पर वो आपके साथ में पूरे तरीके से चलायमान है। याद रखिएगा कि इस समय की व्यवस्था के साथ कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जो भी कार्य, जो भी टास्क ओरिएंटेड बेस, जो भी टारगेट आपको मिल रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के फ्लो को रखिएगा। हनुमंत उपासना एवं गणपति आराधना को पूरे तरीके से अपने भीतर तक जगह देकर चलने का प्रयत्न करना। अपनी मेडिटेशन में भी राम नाम के सुमिरन को जोड़ते चले जाना एक अत्यंत ताकतवर क्रम आपके साथ में कहा जाएगा। जो भी महानुभाव अभी तक गृहस्थ सुख की ओर यानी कि वैवाहिक सुख की ओर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए भी इस समय को व्यवस्थित कहा जाएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर है। बृहस्पति भी 7वीं दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। शुक्र का आधार भी अभी कुछ समय के लिए बेहतर स्थितियों को परिलक्षित करता है। इसलिए संबंधों के साथ में जो प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही थी, सगाई होने तक पहुंची, छूटने की तरफ आ गई, वहां से अब जुड़ाव पूरे तरीके से आपके साथ साथ हैं। परंतु पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पर्पसफुल अप्रोच आपके लिए काफ़ी हद तक कंसोलिडेशंस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ रही है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के इन 6 महीनों के प्रभावी क्रम का पूरा वर्णित आधार। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।